हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। ओके, सो ऑप्टिक्स में दो चैप्टर्स हैं, वन इज रे ऑप्टिक्स एंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे योर रे ऑप्टिक्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट रे ऑप्टिक्स। सो इस रे ऑप्टिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स किसको बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिक्स वो है दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ लाइट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics that deals with light, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। इसी ऑप्टिक्स को सब कैटेगराइज किया गया है, किसमें एक तो हो जाएगा, एक सब कैटेगराइज किया गया है किसमें? नंबर वन इज योर रे ऑप्टिक्स, एक तो है रे ऑप्टिक्स एंड वन इज योर नंबर टू, सेकेंड जो है वो है वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स देखने से पहले रे किसको बोलते हैं? लेट अस सी व्हाट इज रे। रे किसको बोलते हैं हम लोग? सो लाइट जो होता है इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वी कंसिडर लाइट एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में कवर करता है। सपोज एक पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में लाइट ट्रेवल कर रहा है, प्रोपगेट कर रहा है। तो इसका प्रोपगेशन के लिए ड्रॉ करने के लिए या पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक एक एरो ड्रॉ करते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रे। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन और ये प्रोपोगेट करता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। नाउ व्हाट इज बीम? ओके, दिस इज ए थियोरेटिकल कंसेप्ट। क्योंकि एक रे तो हो नहीं सकता, एक ही लाइट निकलेगा। जैसे एक टॉर्च है, सपोज एक हम लोग टॉर्च ले लेते हैं और इसमें एक रिफ्लेक्टर है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। टॉर्च में हम लोग देखते हैं कि एक रिफ्लेक्टर होता है। अगर ये पैराबोलिक होगा तो रेज ऑफ लाइट क्या करेगा? ऐसे पैरेलली मूव करेगा। ये जो पैरेलली मूव कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है? इट इज ए बंडल ऑफ रेज। बीम ऑफ लाइट मतलब बंडल ऑफ रेज। बंडल ऑफ रेज को हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। और सिंगल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो लाइट जाएगा उसको क्या बोलेंगे? रे। नाउ दिस रे ऑप्टिक्स का और एक नाम क्या होता है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सो हाउ वी कैन डिफाइन इट? हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? रे ऑप्टिक्स व्हेन लाइट इज कंसिडर्ड टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द here light is considered to move from one point to another in the form of ray, in the form of ray or beam. ओके, तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? लाइट एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ रे और इन द फॉर्म ऑफ बीम। बीम क्या है? ये बंडल ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? बीम। नाउ ओके, ये तो मैंने बोल दिया इसको। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? वेव ऑप्टिक्स किसको बोलते हैं? नाउ रे ऑप्टिक्स समझ में आ गया। सो व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स? सो देयर आर सम फेनोमेनन्स इन द नेचर वेयर by considering light to be particle we cannot explain this phenomenon. For example, the phenomenon such as interference, diffraction, polarization, ये सब जो चीज है इसको हम लोग लाइट अगर रे ऑप्टिक्स के थ्रू हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सो वेव ऑप्टिक्स के लिए क्या लिखेंगे? मेन कंसेप्ट समझना है ये सब। वेव ऑप्टिक्स phenomenons such as interference, diffraction, polarization, interference, diffraction, polarization cannot be explained by ray optics.
here we need to consider light as wave. लाइट को हम लोग को क्या कंसिडर करना है? वेव के जैसा कंसिडर करना है, तभी ये जो फेनोमेनन है दैट इज योर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एज वेल एज पोलराइजेशन, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, सो दिस आर द मेन डिफरेंस बिटवीन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स. पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 इन योर एनसीईआरटी बुक क्लास 12, वो रे ऑप्टिक्स के ऊपर डील करता है. सो हम लोग रे ऑप्टिक्स के ऊपर डील करेंगे. ओके, बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स, व्हाट इज लाइट नाउ? लाइट क्या है? इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड लाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है. लाइट इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which creates the sensation of vision. एक सेंसेशन क्रिएट करता है लाइट. ओके, ये कौन सा सेंसेशन क्रिएट करता है? विजन का, जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच क्रिएट सेंसेशन ऑफ विजन, because of which we can see objects. हम लोग कोई भी चीज को देख सकते हैं because of light. और ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है लाइट, जिसका रेंज कहाँ से कहाँ होता है? विजिबल रेंज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 या 700 भी लिखते हैं किसी किसी बुक में. सो 7 एग्जैक्ट इट विल बी 750 नैनोमीटर. इसी के रेंज में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं. ओके, इतना तो क्लियर है, बेसिक थिंग्स है, कुछ नहीं इसमें, ना मैथमेटिकल कुछ एक्सप्रेशन यहाँ हम लोग को नहीं मिलता है. ओके, नेक्स्ट लेट अस गो एंड सी व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अभी रे ऑप्टिक्स शुरू हो जाएगा. रे ऑप्टिक्स कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट करते हैं हम लोग. नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिंपल है. क्या है? सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर. लेट अस कंसीडर दिस हैज टू बी अ प्लेन मिरर. रे इज इंसिडेंट ऑन इट, और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसा, और ये ऐसे चला जाएगा. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज द नॉर्मल. सपोज दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज N. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? पहला क्या था? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. पहला क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दैट मीन्स ये जो I है ये किसके बराबर है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज R. सेकेंड वाला पॉइंट क्या है? दैट इज IO, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे OR, and the normal, that is NO. all lie on the same plane, on the same plane. सब क्या कर रहा है? लाई कर रहा है किसमें? एक ही प्लेन के ऊपर लाई करता है. सो दिस इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, नाउ हम लोग नॉर्मल प्लेन मिरर में नॉर्मल को कैसे ड्रॉ करते हैं? ओके, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको नोट डाउन कर लेना है. एग्जाम नोट द एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always considered with the normal. नॉर्मल के साथ ही हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, तो इन बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज कंसिडर्ड विद द नॉर्मल.
नेक्स्ट नॉर्मल प्लेन मिरर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा है एक प्लेन है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है तो बन गया नॉर्मल 90 डिग्री। ओके, तो स्फेरिकल मिरर के लिए नॉर्मल कैसा होगा? सपोज दिस इज ए स्फेयर, एक स्फेयर ड्रॉ कर लेते हैं, लेट अस सी सपोज दिस इज द स्फेयर, और इसको मिरर बनाने के लिए एक साइड में क्या करना है? पेंटिंग कर देना है। सो दिस इज द सेंटर सपोज सी, मुझे इस पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो क्या करना पड़ेगा? यू शुड ऑलवेज सी, रिमेंबर इट विल ऑलवेज पास थ्रू, ये कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, दिस इज द नॉर्मल इन दिस केस। स्फेरिकल मिरर में हमेशा नॉर्मल किसके थ्रू पार हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। सो सेकेंड, ये पहला पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, normal always passes through center of curvature। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही पार हो जाएगा और दूसरा कोई केस नहीं हो सकता है नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए। ओके, सो ये दोनों पॉइंट याद रखना है। ओके, नाउ लेट अस सी वन सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के ऊपर भी सिंपल है। सपोज क्वेश्चन इज फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस if the angle of incidence with plane of the mirror is 30 डिग्री। प्लेन ऑफ द मिरर के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। लेट अस सी इसके मीनिंग क्या है। सो दिस इज आवर मिरर, एम डे सपोज शेडिंग कर दिया, लाइट अंतर नहीं कर सकता। सो एक रे आया ऐसे, तो इसमें नॉर्मल होना चाहिए, दिस इज द नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे होगा इस तरफ, दिस इज आई एंड दिस इज आर। आई और आर इक्वल होता है। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द प्लेन ऑफ द मिरर। ये प्लेन ऑफ द मिरर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ओके, सो ये आई कितना होगा? सो टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई इक्वल टू टोटल कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा? दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो 90 से कितना माइनस करना है? 30 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ये डायग्राम वायग्राम नहीं दिया रहेगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। सो यू हैव टू थिंक इन दिस वे। रे आ रहा है प्लेन के साथ 30 डिग्री। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई? 90 माइनस 30। सिंपल है, एकदम सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। ओके, सो दिस कम्स योर एक इसका एक केस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्लेन मिरर के लिए। ओके, ये तो प्लेन मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन में। ओके, नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म होगा इफ द मिरर आर प्लेस्ड एट एन एंगल। नेक्स्ट लेट अस सी, सपोज दो प्लेन मिरर है, दोनों को मैंने क्या किया है? एक एंगल में प्लेस करके रखा है देयर। ओके, number of images formed by two plane mirrors when placed at an angle theta in between them. When placed, number of images formed by two plane mirrors when placed at angle theta between them. ओके, मतलब एक प्लेन मिरर है दिस वन, एक अनदर प्लेन मिरर है। इस तरह प्लेन मिरर के लिए क्या करेंगे? ऐसा शेडिंग कर दिया, मतलब क्या? ये प्लेन मिरर है, ये भी एक प्लेन मिरर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये थीटा एंगल है। सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, दिस इज द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का इमेज, कितना इमेज फॉर्म होगा इन मिरर के चलते? हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म? दिस नंबर ऑफ इमेजेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला n इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1 इफ
थीटा इज, इफ थीटा नहीं 360 बाय थीटा इज इवन। अगर 360 डिवाइडेड बाय थीटा अगर इवन होगा देन नंबर ऑफ इमेजेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। देन n इक्वल टू, इफ अगर ये 360 बाय थीटा इवन नहीं होता है, ऑड नंबर होता है, इफ 360 डिग्री बाय थीटा इज नॉट इवन। नॉट इवन मतलब क्या होता है, ऑड। अगर ऑड होता है तो क्या होता है, दो केसेस राइज होता है। देन टू केसेस राइजेस, देन टू केसेस राइजेस। फर्स्ट केस नंबर 1 क्या होगा, वो पहला केस, when the object is placed symmetrically। इसका मीनिंग क्या है, नंबर 1 देख लेते हैं। सपोज ये दोनों प्लेन मिरर था, ये कितना आ जाएगा सिमेट्रिकल, मतलब ये थीटा बाई 2, दिस इज ऑल्सो थीटा बाई 2। सिमेट्रिक वाला पॉइंट में अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, अगर सिमेट्रिकली प्लेस किया जाएगा तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा इन दैट केस, सो n विल बी गिवन बाय 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। तो उस केस में ये फॉर्मूला मिलेगा जब सिमेट्रिकल होगा, कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इवन नहीं है, ऑड है। सिमिलरली सेकेंड केस क्या आ जाएगा, नंबर 2, अगर दोनों प्लेन मिरर है और हम लोग को ये ऑड मिल रहा है, ऑड के लिए स्पेशल केस ये दोनों, और ये सिमेट्रिकल एक्सिस में नहीं है, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, कुछ अलग एंगल है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इन दैट केस n इज गिवन बाय 360 बाय थीटा, ओनली ये मिलेगा। सो नंबर ऑफ इमेज ऑड के लिए दो केसेस होगा जब सिमेट्रिकल होगा। ऐसा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बीच में है, बीच में किसका, एंगल बाइसेक्टर के बीच, एंगल बाइसेक्टर में अगर ऑब्जेक्ट रख देंगे और ये क्या आ रहा है 360 बाई थीटा क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो उसमें भी दो केसेस होता है, एक तो सिमेट्रिकल हो सकता है, एक नॉन सिमेट्रिकल, इसको बोलते हैं नॉन सिमेट्रिकल। नॉन सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 360 डिग्री बाय थीटा, अगर ये सिमेट्रिकल होगा तो क्या आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, इतना आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। सपोज द एंगल, सपोज यही क्वेश्चन है, एक मिरर दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, एक मिरर दिया, द एंगल बिटवीन, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस formed when two plane mirrors are placed at an angle of 30 degree with each other। दोनों के बीच में अगर 30 डिग्री का एंगल बना के रख देंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म होगा, ये क्वेश्चन है ना। यू हैव टू चेक। सो अभी क्या देखा है थ्योरी में, जस्ट ना हम लोगों ने क्या देखा है थ्योरी में, पहले तो क्या करना है, चेक करना है 360 डिग्री बाई थीटा क्या है, ऑड है या इवन है। ऑड के लिए, इवन के लिए एक ही केस, ऑड के लिए दो केस। ना देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 360 बाय 30 गया कैंसिल, 3 1 3 3 2 6, 12 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, इवन। जब इवन होता है नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ जाएगा 360 बाई थीटा माइनस 1। सो ये कितना आया, ये हम लोगों को मिला 12, 12 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 11। सो नंबर ऑफ इमेजेस दैट विल बी फॉर्म्ड बिटवीन द टू मिरर्स विल बी 11। क्लियर है। तो ऐसे ऑड आएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों केस में सिमेट्रिक है या नहीं देखना है। अगर नहीं है तो डायरेक्टली वी कैन, अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना, अगर सिमेट्रिक है तो ये फॉर्मूला यूज करना है उस दोनों केसेस के लिए। ओके ओके, यू कैन नोट इट डाउन नाउ, नोट इट। ओके
नेक्स्ट लेट अस सी एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं प्लेन मिरर में, एंगल ऑफ डेविएशन। लेट अस सी व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन इन प्लेन मिरर। एंगल ऑफ डेविएशन इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। सपोज ये प्लेन मिरर था हम लोगों का, सपोज एक रे आ रहा है इस तरफ और चला कैसे गया वो इस तरफ, ये नॉर्मल था इसका, दिस इज द नॉर्मल। सो ये एंगल कितना हो जाएगा, आई एंगल अभी देखा है, आई इक्वल टू क्या होता है आर, मतलब ये एंगल भी क्या हो जाएगा, वी कैन से दिस इज ऑल्सो आई, सिंस आई इक्वल टू क्या होता है आर। अगर दोनों इक्वल है आई आई लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, इसको जाना था किस तरफ, इस तरफ, गया किस तरफ, इस तरफ। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज डेल्टा। सो फ्रॉम द डायग्राम यू कैन सी यहाँ पे डेल्टा कितना आ जाएगा, दिस डेल्टा। टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा पूरा एंगल, दैट इज twice of I. So angle of deviation is given by this formula, delta is equal to 180 degree minus 2I. जाना था किस तरफ रे को, इस तरफ, चला किस तरफ गया इस तरफ, तो कितना एंगल बनाया, कितना डेविएट होके गया, इतना डेविएट हुआ। सो इसमें मैक्सिमम डेविएशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम डेविएशन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम डेविएशन फॉर दिस डायग्राम। सो जिस पार्ट से आया उसी पार्ट से वापस चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, डेल्टा विल बी 180 डिग्री। सो मैक्सिमम डेविएशन विल बी योर 180 डिग्री। ओके, ये तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए पता चल गया। सपोज वही एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है आर्बिट्रेरी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज एक रे आया ऐसे, ये डेविएट हो गया थोड़ा सा इस तरफ, रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पे कुछ था रिफ्लेक्शन हो गया, तो पहला डेविएशन कितना आ जाएगा, ये क्या बोलेंगे इसको डेल्टा 1 की। क्यों, इसको जाना था किस तरफ, इस रे को जाना था इस तरफ, बैंड हो गया किस तरफ, इस तरफ। सो दिस इज फर्स्ट डेविएशन। नेक्स्ट थोड़ी देर बाद इसको जाना था इस तरफ और फिर से रिफ्लेक्ट हो गया इस तरफ। नीचे ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा आगे चला जाएगा नहीं तो, मे बी थोड़ा नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। ये था इस तरफ, डेविएशन हो गया इस तरफ। सो सपोज दिस इज डेल्टा 1, ये जा रहा है फिर जा रहा है, सपोज इसको जाना था इस तरफ स्ट्रेट, फिर से बैंड हो गया इस तरफ। सो दिस इज सेकेंड डेल्टा 2, फिर से इसको जाना था किस तरफ, इस तरफ स्ट्रेट, लेकिन बैंड हो गया सपोज इस तरफ, तो डेविएशन क्या हो जाएगा इसके लिए डेल्टा 3। फिर इसको जाना था किस तरफ, ऐसे स्ट्रेट, फिर इस तरफ बैंड हो गया सपोज, तो ये आ जाएगा डेविएशन डेल्टा योर 4। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट को ड्रॉ कर देते, थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता हूं मैं, ये चला गया सपोज इस तरफ। सो दिस विल बी डेल्टा 4। ना इसमें टोटल डेविएशन कितना हुआ, टोटल डेविएशन। ना ये क्या है डेविएशन क्लॉकवाइज, इसको भी देखते हैं क्लॉकवाइज, इसको भी क्लॉकवाइज, और ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है, फिर से एक रे था स्ट्रेट जा रहा था, सीधा डायग्राम, सीधा डायग्राम, एक रे था इस तरफ जा रहा था, इसको जाना था इस तरफ, बैंड हो गया इस तरफ, तो ये पहला क्या आ गया डेविएशन का एंगल। सिमिलरली इसको जाना था इससे स्ट्रेट जाना था, फिर से ये क्या हो गया डेविएट हो गया, मतलब इस बैंड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड वाला डेविएशन। फिर इसको जाना था इस तरफ लेकिन बैंड हो गया किस तरफ, इस तरफ, तो डेविएशन एंगल कितना हो जाएगा डेल्टा 3। जाना था इस तरफ, बैंड हो गया इस तरफ। नाउ द डिफरेंस इन तीनों में क्या हो रहा है, बैंडिंग इस तरफ हो रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है क्लॉक का एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस इज क्लॉकवाइज। दैट इज डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 कॉमा डेल्टा 3 क्या हो रहा है, ये सब एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। वेयरएज डेल्टा 4 क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। सो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3
माइनस डेल्टा 4। क्यों? ये सब क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस, ये क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस। सो इन दिस वे विल गेट एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है दोनों डायग्राम के थ्रू? ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लेट अस सी सपोज एक मिरर था, उसमें रोटेट कर देते हैं तो उसका रोटेशन होता, सपोज दिस इज द मिरर, मिरर रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। सब प्लेन मिरर के लिए देख रहे हैं, रिमेंबर अभी जितना भी केसेस है जनरली किसके लिए देख रहे हैं, प्लेन मिरर। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर, मिरर रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। सपोज दिस इज द मिरर, ओके, इसको हम लोग बोल देते हैं x1, दिस इज x2। इंसिडेंट रे इस तरफ था I, और ये सपोज था रिफ्लेक्शन रे, इसको I बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं R, और ये नॉर्मल है इसके बीच में। लेट अस ड्रॉ द नॉर्मल इन दिस वे, दिस इज N, दिस इज O। ना मिरर को जब घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना एंगल घूमेगा, when mirror is rotated by an angle theta, तो ये जो reflected ray है by how much angle the reflected ray rotates, reflected ray rotates, ये फाइंड आउट करेंगे। अगर मिरर को घुमा देते हैं एंगल थीटा, हम लोग मिरर को घुमा देते हैं, अभी ऐसा था, मिरर को इसे ड्रॉ कर देता हूं मैं। सो ये आ गया x1 डैश x2 डैश, मिरर था ऐसा, प्लेन था, इसको क्या क्या घुमा दिया है ऐसा, कितना एंगल घुमा, ये थीटा एंगल, ये कितना घूम गया एंगल थीटा। इसको हम लोगों ने घुमा दिया विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पहले कैसा था मिरर, पहले था ऐसा, तो इसको क्या किया, रोटेट कर दिया। यही था प्लेन प्लेन दोनों, यहाँ से समझना है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखते हैं, फिर इसको घुमा दिया ऐसा। अभी नया वाला मिरर कैसा है, ऐसा, ओरिजिनली कैसा था ऐसा, तो दोनों को एक साथ देखेंगे तो ऐसा मिलेगा, वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। दिस इज x1 डैश, रोटेट किया है तो नाम अलग कर दिया इसमें, ये x2 डैश, ये रोटेट कर दिया। जैसे ही रोटेट करेंगे ये एंगल थीटा, तो ये जो नया नॉर्मल मिलेगा ये कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा नया नॉर्मल। लेट अस से दिस इज द न्यू नॉर्मल, दिस इज n डैश। ओके, इनिशियली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो कितना था, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस I। फ्रॉम द डायग्राम यू कैन सी, ये नॉर्मल है, ये रे आ रहा है, ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस I। तो सिमिलरली इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एंगल कितना आ जाएगा, I आ जाएगा। दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच, I, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, इनिशियली क्या रहेगा I। नाउ जैसे ये थीटा एंगल घूम गया, नॉर्मल कितना एंगल घूमेगा, ये नॉर्मल कितना एंगल घूम गया, ये नॉर्मल भी कितना घूमेगा, थीटा एंगल घूमेगा। दिस वाज 90 डिग्री, जैसे मिरर को ऐसे घुमाया, नॉर्मल इधर आ गया, तो एंगल कितना घूम गया, थीटा डिग्री। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, अभी नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ देखना है, नॉर्मल के साथ। सो नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी दिस, ये कितना आ जाएगा, I प्लस थीटा। इनिशियली ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मली ये था, जैसे ही इसको घुमाया इस तरफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल के साथ ये नहीं होगा, ओके, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ। तो ये हम लोग को पता है, ये क्या आ जाएगा, I प्लस नाउ थीटा। ना हम लोग एक काम करते हैं, इसमें हम लोग को क्या, कौन सा एंगल निकालना है, रिफ्लेक्टेड रे किस तरफ जाएगा, अभी कितना घूमेगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना। नाउ सी
एन ओ आर डैश आई था ना। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसको लिखने से पहले वन थिंग यहाँ पे क्या करना था हम लोगों को, ये तो क्या हो गया थीटा एंगल से जैसे घूम गया, रिफ्लेक्टेड रे भी तो घूमेगा कुछ, तो नया जो रिफ्लेक्टेड रे आ गया, लेट अस से दिस रिफ्लेक्टेड रे ये किस तरफ आ गया, इस तरफ आर डैश, क्योंकि मिरर घूम गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, दैट इज इंसिडेंट रे वही है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, एंगल चेंज करेगा, लेट अस से दिस इज आर डैश। सो फ्रॉम द डायग्राम हम लोग देखते क्या है अभी, एन, नाउ लेट अस सी, जो फिगर में है इसको हम लोग लिखते हैं एन ओ आर, कितना है, फ्रॉम द फिगर एन ओ आर, ये एंगल कितना था, ये आई था एंगल, यू कैन सी दिस इज एन, दिस इज ओ एंड दिस इज आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट एन डैश ओ आर कितना होता है, एन डैश ओ आर, ये वाला एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, हम लोग को ये रिफ्लेक्टेड रे कितना घुमा है उसी को फाइंड आउट करना है। नाउ सी एन ओ आर, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल इज योर आई, यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, और ये चाहिए तो क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, आई माइनस थीटा। समझ में आ रहा है, कौन सा एंगल निकाल रहे हैं, ये एंगल निकाल रहे हैं, दिस एंगल। तो इस एंगल को निकालने के लिए टोटल एंगल कितना था, टोटल एंगल था आई, आई में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ये वाला एंगल, दैट इज थीटा, दैट इज एन ओ आर इज आई माइनस थीटा। सिमिलरली एन डैश ओ आर डैश कितना आ जाएगा, ये पूरा एंगल एन डैश ओ आर डैश, यहां से लेकर यहां तो आई था, प्लस ये एंगल कितना घूमेगा, ये यहां से लेकर यहां कितना घूमेगा ये, अच्छा, दिस इज एन डैश ओ आर। फ्रॉम द डायग्राम यू कैन सी, फ्रॉम द डायग्राम यू कैन सी दिस इज आई माइनस थीटा क्या है, अच्छा, दिस इज एंगल ऑफ दिस, और एन डैश के साथ ये है। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ कैन सी, यू कैन सी दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस था, वही एंगल क्या होना चाहिए, नॉर्मल वाला रिएक्शन जो था, ये नया वाला नॉर्मल है, उसके साथ जो ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो आई प्लस क्या लिखेंगे, थीटा। फिर से एक बार सी, मिरर को तो घुमा दिया है ऐसे, कितना एंगल से घुमाया, थीटा एंगल से घुमाया, तो क्या हो जाएगा, आई जो था वही रहेगा, ये नॉर्मल घूम के इधर आ गया एन डैश, आर कहाँ चला गया, आर डैश में चला गया। तो जैसे ये एन डैश आ गया यहाँ पे, तो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, द न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी आई प्लस थीटा। इनिशियली दिस वाज आई, नाउ इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, सो इट बिकम्स आई प्लस थीटा। सिमिलरली अगर ये आई प्लस थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, नया वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ जाएगा, ये एंगल, दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू आई प्लस थीटा, वही लिखा है एन ओ आर डैश इज आई प्लस थीटा, एन ओ आर डैश दैट इज आई प्लस थीटा। ना हम लोग को क्या चाहिए, आर ओ आर डैश कितना है, रिफ्लेक्टेड रे घूमता है, ना आर ओ आर डैश कितना आ जाएगा, यहाँ से आर ओ आर डैश, यू कैन सी जो एन ओ आर है दैट इज एन ओ आर डैश है, दिस इज ओके, दिस इज एन डैश ओ आर डैश, इससे कौन सा माइनस कर देंगे हम लोग, कौन सा माइनस करेंगे, एन डैश ओ आर माइनस कर देते हैं, एन डैश ओ आर। सो एन डैश ओ आर डैश कितना आया, एन डैश ओ आर डैश इज आई प्लस थीटा माइनस ऑफ आई माइनस थीटा। सो इफ यू सिंप्लीफाई इट कितना आ जाएगा, यहाँ से आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा, आई गया कैंसिल, कितना मिलेगा, 2 थीटा। तो यू हैव टू रिमेंबर इट एज फॉर्मूला, कितना आ जाता है, 2 थीटा। अगर हम लोग एक मिरर को कितना घुमाते हैं, प्लेन मिरर है, थीटा एंगल घुमाया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे हुए है वो कितना एंगल से घूमेगा, वो 2 थीटा एंगल के थ्रू ये रोटेट करेगा। ओके, क्लियर है, ओके, प्लेन मिरर है, घुमाया कितना, थीटा एंगल से, रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट करेगा, वो 2 थीटा से। ओके, नेक्स्ट और एक देखते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर, ऐसा अगर मिरर है, एंगल ऑफ डेविएशन सब प्लेन मिरर के लिए देख रहे हैं आज, अभी स्फेरिकल मिरर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सपोज एक रे आया इस तरफ और ये इसमें एंटर किया, रिफ्लेक्ट हुआ, फिर वो चला गया इस तरफ। ओके, ना इसमें नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो कैसा आ जाएगा, दिस विल बी द नॉर्मल। इफ दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज ऑल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल कितना आ जाएगा,
ये नॉर्मल के साथ पूरा एंगल कितना आ जाएगा 90, सो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस आई, दो के लिए आएगा। सो लेट अस से दिस इज I1, दिस इज I1, सो दिस विल बी I1। सो एंगल ऑफ डेविएशन, ये नया ये टॉपिक क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली ये वाला प्लेन के लिए नॉर्मल कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल। सो लेट अस से दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा I2। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा टोटल नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल करेगा, ये नॉर्मल के साथ टोटल एंगल करेगा 90 डिग्री। सो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस I2। और लेट अस से दिस एंगल कितना था थीटा। दो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितना है थीटा। रे ऐसे एंटर किया एक विथ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है मेकिंग एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I2। तो उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन इस पॉइंट में देख ले, यहां पे नंबर 1 बोल देते, यहां पे नंबर 2 एट 1 में क्या हो जाएगा, रे को जाना था कैसे, ऐसे इस डॉटेड लाइंस के थ्रू जाना था। सो डेल्टा 1 इक्वल टू ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जाना था इसको इस तरफ, गया किस तरफ, इस तरफ चला गया। उसको जाना था किस तरफ, इसको स्ट्रेट ऐसे मूव करना था स्ट्रेट, लेकिन चला गया कैसे इस तरफ। तो ये जो एंगल बना है यहां से लेकर यहां, दिस होल एंगल विल बी योर एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा, दिस इज 180 डिग्री। टोटल कितना है यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, 180 से क्या माइनस करेंगे I, और I दैट इज माइनस ऑफ योर 2I। सिमिलरली एंगल ऑफ डेविएशन एट 2, सेकेंड वाला पार्ट में एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा, सेम डेल्टा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2I2। ये वाला क्या आ जाएगा, इसको आ रहा था इस तरफ, जाना था किस तरफ, इसको इस तरफ जाना था, तो चला गया किस तरफ, इस तरफ चला गया। इसको जाना था इस तरफ, तो चला किस तरफ गया, इस तरफ। तो ये पूरा कितना आ जाएगा डेल्टा 2। पूरा ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री से कितना माइनस करना है, ये वाला एंगल को माइनस करना है। ये वाला एंगल कितना है I2 प्लस I2 2I2, यहाँ से आ जाएगा। सपोज ये 1 2 और O बोल देते हैं, ये एक ट्राइंगल बन गया नाउ। So in this triangle, if you can see, in this triangle, इस ट्राइंगल में हम लोग देख लेते हैं 1O2 in triangle 1O2 नंबर है, नेमिंग कर सकते हैं ABC। ओके, नाम दे देते थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। सपोज दिस इज A, दिस पॉइंट इज B, दैट इज AOB। AOB में क्या हो रहा है, तो सम ऑफ the three angles equal to 180 डिग्री होता है, that is theta plus 90 minus I1 plus 90 minus I2 equal to कितना आ जाएगा 180 डिग्री। sum of three angles of a triangle कितना होता है 180 डिग्री। now you can see here this 90 plus 90 180, तो 180 से ये 90 गया कैंसिल, और माइनस कर सकते हैं उस तरफ ले जाके। सो ये क्या आ जाएगा I1 plus I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा थीटा आ जाएगा। सो इन दिस टाइप ऑफ केस अगर ऐसा मिरर आएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन इज गिवन बाय दिस फार्मूला, एंगल ऑफ डेविएशन इज गिवन बाय दिस फार्मूला एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट, एंड तीनों का जो ये थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इज प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्लेक्शन वाला एंगल को क्या करना है ऐड करना है, तो यहां से ये केस मिलेगा। ओके, सो दिस इज द केस। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दोनों याद रखना है। Now let us say suppose ये मिरर इज मूविंग और रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है, तो उसका इमेज ओके क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, पहले थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ सपोज एक मेरे पास मिरर है, प्लेन मिरर, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट O। सपोज ऑब्जेक्ट इज O,
दिस इज द इमेज, एक ही लाइन में आएगा, परपेंडिकुलर लाइन में देखना है। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज ओ डैश। मिरर स्टेशनरी है, मिरर इज ओके, इसको इमेज बोल देते हैं तो क्लियर रहेगा। दिस इज इमेज एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट ओ। ये मिरर है, प्लेन मिरर। मिरर जो है वो रेस्ट में है, मिरर रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर विथ a velocity u. Object is moving towards mirror with velocity u. u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इमेज कितना मूव करेगा, इमेज भी मूव करेगा इस तरफ विद वेलोसिटी u। क्लियर है। ऑब्जेक्ट अगर नजदीक जाएगा तो इमेज को भी क्या लगेगा, नजदीक आ रहा है। तो इन दोनों में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द इमेज। इस वेलोसिटी को अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो कितना आ जाएगा, u माइनस u, तो कितना आ जाएगा 2u। सो दिस विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द इमेज 2u। हम लोग को पता था v2 माइनस v1 करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है कोई भी चीज़, या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस तरफ, मतलब क्या है, ऐसे ऐसे जा रहा है, v1 है इस तरफ, v2 है। सो एक से एक को माइनस करना है, सो इसको माइनस किया, लेकिन दोनों का डायरेक्शन तो क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सो इट बिकम्स माइनस 2u। ओके, सिमिलरली सपोज मिरर रेस्ट में नहीं है, अभी मिरर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट के साथ। Suppose this is the object, mirror moving, this is mirror moving with velocity u towards, okay, mirror मूव कर रहा है इस तरफ with velocity u, और इसका जो इमेज आएगा यहाँ पे होगा सेम डिस्टेंस में, दिस इज इमेज। अगर मिरर मूव करता है विथ वेलोसिटी u, देन यू रिमेंबर दैट इमेज मूव्स विथ अ वेलोसिटी 2u। ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ u वेलोसिटी से मूव करता है तो जो इमेज होगा वो कितना वेलोसिटी से मूव करेगा आगे की तरफ, अभी देखा था रिलेटिव वेलोसिटी कितना होता है 2u। सो ये इसका वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 2u आ जाएगा। ओके, क्लियर है। ओके, लेट अस सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। आपका जो बुक है लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। ओपन डेट क्वेश्चन लेवल 1 का मैं बुक निकाल लेता हूं, आप लोग भी खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं लेवल 1 का। ओके, सो इन लेवल 1 यू विल फाइंड, सी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखा हुआ है। गो थ्रू दैट क्वेश्चन। हम ही अभी क्या करेंगे, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसको नोट डाउन कर लेना है। नाउ सी व्हाट इज गिवन इन दैट क्वेश्चन। क्या बोला है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ, क्या पूछा है क्वेश्चन लेवल 1। तो कंसेप्ट के थ्रू एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक दिया हुआ है पॉइंट P, दिस पॉइंट इज P एंड ऐसा दिया हुआ है, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी इस तरफ 10√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक मिरर दिया हुआ है इसके सामने। ओके, दिस इज द मिरर, यू कैन सी। सो दिस इज द मिरर, और मिरर यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चन। मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, जो क्वेश्चन में ड्राइंग दिया हुआ है। सो इट इज मूविंग, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, दिस इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड दिस एंगल इज गिवन, दिस एंगल इज 37 डिग्री। ओके, सो दिस इज गिवन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ पॉइंट P। ये पॉइंट P का जो वेलोसिटी होगा, इमेज का वेलोसिटी, ये क्योंकि ये क्या है, एक मिरर है, ये मिरर मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है इस तरफ। तो इसका जो इमेज होगा
इमेज का वेलोसिटी पूछा है। इमेज का वेलोसिटी के ऑप्शन क्या दिया हुआ है? नंबर 1 दिस इज 2 आई कैप माइनस 10 जे कैप, सेंटीमीटर पर सेकेंड है सभी में। ऑप्शन बी 2 आई कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी -4 आई कैप माइनस 10 जे कैप, एंड ऑप्शन डी -4 दिस इज आई कैप। ये हम लोगों को ऑप्शंस दिया हुआ है। अभी हम लोग को इमेज का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। इमेज का वेलोसिटी कितना होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरफ ना, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हम लोग, ये थ्योरी है, अगर मिरर मूव करेगा विद वेलोसिटी यू, ऑब्जेक्ट इमेज मूव करता है विद वेलोसिटी टू यू। नाउ सी, इसको इस तरफ x डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, ये दिस इज 10, कितना आ जाएगा cos 37 डिग्री, और इस तरफ कितना आ जाएगा, ये वाला वेक्टर आ जाएगा, दिस इज 10, दिस विल बी cos 37 डिग्री। सिमिलरली दिस इज 45, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो इस तरफ कितना आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, दिस इज 10√2, दिस विल बी sin 45 डिग्री, और इस तरफ ये वेलोसिटी कितना आ जाएगा, फिर से दिस इज 10√2, दिस इज cos 45 डिग्री। अलोंग x एक्सिस देख लेते हैं अभी, अलोंग x डायरेक्शन। ओके, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, cos 37, cos 37 के लिए हम लोग के पास एक ट्राइंगल था, इफ यू रिमेंबर वी हैव ए ट्राइंगल, दिस इज द फेमस ट्राइंगल। इफ दिस इज 37 डिग्री देन ये एंगल कितना होना चाहिए, 53 डिग्री। दोनों का एडिशन मिला के कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये कितना है, ऑलरेडी 90 है। तो ये वाला कितना था पार्ट, दिस वाज 3, दिस वाज 4 एंड दिस इज 5, 3, 4, 5। नाउ क्या दिया हुआ है हम लोगों को, दिस इज 37, cos 37। तो cos 37 कितना आ जाएगा, फ्रॉम दिस ट्राइंगल बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, 4/5। सो 10 cos 37 डिग्री कितना आ जाएगा, 10 इंटू 4/5। सो 5 से कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये cos नहीं होगा, यहाँ पे cos लिखा है, कितना आना चाहिए, तो ये sin होना चाहिए, दिस इज sin, क्योंकि एंगल टच नहीं करे, इसमें कितना आ जाएगा, 10 sin 37 डिग्री। सो इस तो cos 37 है हम लोग x एक्सिस के अलोंग में निकाल रहे हैं, ये वाला वैल्यू। ओके, नाउ फ्रॉम हियर अलोंग x एक्सिस देख रहे हैं ना, अलोंग x एक्सिस में कौन सा वेक्टर है, 10 sin 37 है। सो 10 sin 37 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना, हाइपोटेनस कितना 5 से कितना टाइम जाएगा, 2, 3 2 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो मिरर मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब x डायरेक्शन में जो इमेज होगा ये इस तरफ मूव कर रहा है, कितना 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन जो इमेज होता है, ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है बोला गया है, या मिरर किस तरफ, मिरर है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, मिरर किस तरफ मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी ऑफ u वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तो जो इमेज था वो कितना वेलोसिटी से मूव करता है, तो u। सो ये इसके अंदर में जो इमेज होगा, यहाँ पे इमेज जो होगा वो कितना वेलोसिटी से आएगा, डबल। सो वेलोसिटी ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा, 2 इंटू यू। सो 2 इंटू क्या करेंगे, ये 6, दिस विल बी 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है, अभी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, दिस इज इमेज वेलोसिटी, दिस इज इमेज वेलोसिटी, ये कितना है, 12 है। नाउ ऑब्जेक्ट भी तो मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में नहीं है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अलोंग x एक्सिस, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कितना है, दैट इज 10√2 sin 45, तो कितना आ जाएगा, 10√2 sin 45 डिग्री। सो दिस इज 10√2 sin 45 कितना आता है, 1/√2। √2 क्या कैंसिल, कितना मिलेगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी x डायरेक्शन में जा रहा है,
ये भी x डायरेक्शन में जा रहा है तो आई कैप लगा लिया, दोनों का डायरेक्शन अभी सेम है। नाउ सी ये ऑब्जेक्ट के लिए ये जो कंपोनेंट होगा इस वाला कंपोनेंट कितना है, ऑब्जेक्ट जा रहा है कितना वेलोसिटी से 10, इमेज कितना वेलोसिटी से आगे जा रहा है 12, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, दोनों तो सेम डायरेक्शन में। पहले में क्या था, दोनों इस तरफ आता है तो माइनस माइनस बन के प्लस हो जाता है, दोनों सेम डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे। सो रिलेटिव वेलोसिटी जो हम लोगों को दिखाई देगा वो कितना हो जाएगा 12 माइनस क्या करेंगे 10, तो ये कितना आ जाएगा 2 आई कैप। तो इस डायरेक्शन में जो इमेज मूव करेगा वो कितना वेलोसिटी से मूव करेगा 2 आई कैप, और y के डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी से मूव करेगा वो तो दिया हुआ है 10। ये ऑब्जेक्ट जितना कंपोनेंट वाला वेलोसिटी से नीचे जाएगा इमेज भी उतना ही नीचे जाएगा। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा y के रेस्पेक्ट में, along y यहाँ लिख देता हूँ मैं, along y एक्सिस y के डायरेक्शन में कितना दिया हुआ है 10√2 cos 45 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 10√2 cos 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 क्या कैंसिल तो कितना मिलेगा 10, कौन सा है ये j कैप, कौन सा नेगेटिव डायरेक्शन में क्योंकि ये नीचे जा रहा है इस तरफ, राइट। सो कौन सा ऑप्शन आएगा, x के डायरेक्शन में कितना जा रहा है 2 आई कैप, और नीचे कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है 10 j कैप, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये था इस कंसेप्ट में, जैसे मिरर मूव करता है विद वेलोसिटी u, इमेज कितना वेलोसिटी से मूव करता है 2u, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था लेवल 1 का। तो ये प्लेन मिरर को डील करता है, जितना भी हम लोगों ने आज क्वेश्चंस किया है प्लेन मिरर्स को डील करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर और उससे रिलेटेड सब कुछ देखने वाला है इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।